जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से आर्टिस्ट के दुनिया की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में हुनर की कोई कमी नहीं है और इसी हुनर को एक नई पहचान देने के लिए टूरिज़्म फेडरेशन जम्मू जो है उसका एक इनिशिएटिव आज शुरू होने वाला है। और इस इनिशिएटिव में एक बड़ी भागीदारी जो है एस्पाफी की तरफ से भी दी जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये क्या प्रोग्राम है और इसमें किस तरीके से कलाकारों को एक मंच देने का प्रयास किया गया है। बात करें यहाँ तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर उन सभी कलाकारों को मंच दिया जा रहा है जो कि अपनी इस क्षेत्र में कदम रख रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके लिए जो है कई इनिशिएटिव्स यहाँ पर दिया जा रहा है। चाय प्लीज, चाय रखोगे, चाय पी के जाएंगे प्लीज। तो सबसे पहले हमारे साथ इसकी जूरी मेंबर हैं, रिचा मैम हैं। हेलो मैम, मुझे बताएंगे कि जिस तरीके से एक इनिशिएटिव है प्रतिष्ठ एक नई सुबह, अगर हम बात करें उन सभी आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है एक नई सुबह ही है जो अभी कदम ही रख रहे हैं इस दुनिया में, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है बिकॉज़ ये जो सब यहाँ आर्टिस्ट आए हैं, मतलब ये अब अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। और इनमें से हमें नहीं पता कौन एक नई किरण के रूप में उभर के आएंगे, और हम तो इनको यही ब्लेसिंग्स देंगे बिकॉज़ यहाँ पे जो एक ये आर्ट वेंचर हो रहा है और ये कंबाइन एक ग्रुप की तरह कर रहे हैं, मतलब इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा एक दूसरे से सीखने के लिए, और सीनियर आर्टिस्ट भी यहाँ पे विज़िट करेंगे। तो ये हम यही विशेज़ इनको दे रहे हैं कि ये जो एक प्रत्युष एक नई सुबह, ये जो इस बैनर के अंडर ये काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके लिए एक नया उजाला, एक नई किरण और एक नया रास्ता खोलेगी जिससे ये आर्टिस्ट आगे की अपनी यात्रा, अपनी जर्नी एज एन आर्टिस्ट, वी ब्लेस देम, वी हम हमारी ब्लेसिंग्स इनके साथ है, गुड विशेस इनके साथ है कि ये क्रिएटिविटी की दुनिया में जाकर आगे अपना नाम कमाएं। इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, वी रियली अप्रिशिएट दिस। तो ये ऐसा इनिशिएटिव है जब जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं वो इस दुनिया में आगे अपना नाम बनाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कदम रखने पर जो है कई सारे जो हैं झंझट देखने पड़ते हैं। हमारे पास राजेश जी, मेरा सवाल है, क्योंकि अगर बात करें तो नए जितने भी बच्चे हैं उन्हें एक इनिशिएटिव के तौर पर जो है कदम दिया गया है। टूरिज्म फेडरेशन की बात करें, एक अच्छा इनिशिएटिव लेती हुई नज़र आ रही है। किस तरीके से देखते हैं कि ऐसे और इनिशिएटिव जम्मू में लाने की जरूरत? देखिए, ये हमारे साथियों के द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसकी प्रेरणा आइकॉनिक वीक फेस्टिवल जो गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के मना रही है उससे मिली है कि अगर टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी कुछ कदम उठाने चाहिए। तो ये प्राइवेट प्लेयर्स का एक कदम है एक नई सुबह के थीम को लेकर के इस आर्ट कैंप को आयोजित करने का, और हम ये चाहते हैं कि नया टैलेंट भी बाहर निकले और ये एग्जीबिशन भी जगह जगह पे जाए ताकि लोगों को ये एक अवेयरनेस आए कि हमने भी पार्टिसिपेट करना है इस स्टेट की, इस यूनियन टेरिटरी की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब ये सारा होगा, जो काम गवर्नमेंट ने शुरू किया है, भारत की सरकार ने, उसका बेनिफिट हम सब लोगों को होने वाला है जो कि उस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा एक प्रयास, साझा प्रयास, समाज की कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, इसको लेकर के किया गया है और इसमें हमारा युवा वर्ग जो है, युवा टैलेंट, वो भाग ले रहा है। इसके लिए सभी को मैं बधाई देता हूँ। आपकी बात कर रहे हैं क्योंकि इनिशिएटिव आपका भी है, एक अहम योगदान है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा युवा जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से पीछे रह जाता है कि वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं अब आ रहे हैं सामने और बहुत सारे युवाओं को जो है प्रेरणा भी मिल रही है। किस तरीके से देखिए, अब ये नया जम्मू कश्मीर है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का पूरा रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, हम मेंटली भी लोग रीऑर्गेनाइज हो गए। नए जम्मू कश्मीर में सब यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, हर आदमी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। और उसी का ये एक आपको आज जो उपलक्ष्य है, उसी उपलक्ष्य में आज हमने एक आर्ट कैंप की ऑर्गेनाइज़ किया है और ये बहुत आगे तक चलता रहेगा। ये जस्ट एक स्टार्ट है, प्रत्युष है अभी तो एक नई सुबह की, और ये आगे होपफुली आगे बहुत आगे लेके जाएंगे इसको। और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, सब सपोर्ट है, तो सब अच्छा ही चलेगा। ये हमारी जे.एंड.के की पहली बच्ची ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट है जिसने बड़ा अपने आप को, जिसको कहते हैं, बोल्डली प्रेजेंट किया है, एंड शी इज़ इन आवर कैंप। और रविंदर जी जो इस कैंप के मेन ऑर्गेनाइज़र हैं, ही इज़ एक्स डायरेक्टर एजुकेशन, उसके बाद OSC2
एडवाइज़र भी रहे हैं और बड़े प्रोमिनेंट सोशल वर्कर हैं, जिनका ये कॉन्सेप्ट था। हरिंदर जी के साथ मिलकर के इन्होंने सबको मोटिवेट किया और तब ये तपन जी ने काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची को सम्मानित किया जाए। तो जिस तरीके से बात करें तो ये वो बच्ची है जो शायद कहा जाता है कि जहाँ पर समाज में जगह नहीं मिलती, वो अपनी एक अलग पहचान जो है वो बनाती हुई नज़र आ रही है। अनवी, आपसे बात करेंगे, जिस तरीके से अगर बात करें बहुत मुश्किल होता है समाज की बहुत सारी चीज़ों से निकल कर बाहर आना और उस समाज में जगह बनाना जहाँ पर पहले ही बहुत सारी चीज़ें हैं और एक माइंडसेट जो है काफ़ी नैरो होता है, तो उसमें से बाहर निकलना कितना मुश्किल है? जी पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू थैंक्स टू ऑल और जो चीफ गेस्ट हैं जिन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। और मैं पहली JNK की पहली ट्रांस स्टूडेंट हूँ फ़ाइन आर्ट्स की, और अभी मेरा सेकंड ईयर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग वेरी मच मार्वेलियस स्टैंडिंग हेयर स्पीकिंग फॉर ऑल द ट्रांस पावर, फॉर ऑल द कम्युनिटी ऑफ LGBTQ कम्युनिटी। एंड आई बीइंग अ ट्रांस वुमन आई रिप्रेजेंट ऑल ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ट्रांसजेंडर्स को भी हमारा राइट मिला जाए, क्योंकि हम लोग भी पढ़ना चाहती हैं, हमें पढ़ने दिया जाए और हमें भी फ्रीडम दिया जाए। मतलब मुझे लगता है एग्जाम्पल सेट कर रही हो आप, वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हो जिससे सोसाइटी का एक माइंडसेट चेंज हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी में जिसका एक नैरो माइंडसेट के साथ आज भी हम लोग जी रहे हैं, आज भी यहाँ पर वो ही माइंडसेट है कि बस नहीं ये चीज़ है तो ये इसी के लिए फोकस्ड है और किसी के लिए नहीं है, तो उस के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। देखिए कि हमें मतलब कि जो आपका मन करे हमें वो करना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए। और मैंने इससे पहले मतलब इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैं अभी फ़ाइन आर्ट्स कर रही हूँ। मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं गाती भी हूँ और डांसर भी हूँ और पेंटिंग्स तो करती हूँ कैनवस पे, लेकिन गाती भी बहुत अच्छा हूँ। मतलब गाती बहुत अच्छा, तो मैं ज़रूर चाहूँगी बिल्कुल लिखती भी हूँ। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। खूबसूरत। क्या मैसेज दोगे बाकी सभी को, सोसाइटी के लोगों को क्या मैसेज? Accept us, we also exist in this world and respect every gender, whether a person is a male, female or a trans woman। और LGBTQ कम्युनिटी की इज्जत करो, क्योंकि मेरा ये अवेयरनेस है कि अगर मैं दिल्ली जाती हूँ वहाँ पे हमें पता है कि LGBTQ कम्युनिटी है, लेकिन यहाँ पे जम्मू में किसी को नहीं पता LGBTQ कम्युनिटी क्या है। मैं ये अवेयर करना चाहती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है यहाँ पर दिया गया है, और जिस तरीके से जो है यहाँ पर बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो हैं। सर, एक अच्छा इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। नए जम्मू कश्मीर की बात करें तो नए जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, और ये भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव है उन आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए जो अभी कदम ही रख रहे हैं, तो कैसे मानते हैं? यही एक कंसेप्ट लेकर के ये डिसाइड किया गया था कि हम यहाँ एक आर्ट कैंप लगाएं, जिसमें जो लीडिंग बडिंग आर्टिस्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ वो अपना आर्ट का जो उनका एक इनिशिएटिव है, जहाँ आर्ट का टैलेंट है उसको वो एग्जिबिट कर सके। तो ये एक नई शुरुआत है, जैसे प्रत्यूष करके इसका एक हमने कंसेप्ट लिया है, उसके अपने मायने भी है एक नई सुबह। तो ये हमारी तरफ से एक नई शुरुआत है, जहाँ गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। वहाँ समाज की तरफ से परहैप्स फेडरेशन ऑफ टूरिज़म जम्मू पहली एक प्राइवेट संस्था है जिसने इसकी तरफ अपना एक कदम उठाया है, और हमने अपने ये जो बच्चे हैं आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपने आर्ट का एक अपना एग्जिबिट कर सके। सो वी विश ऑल द आर्टिस्ट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी इस मच। तरीके से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन सभी बर्डिंग आर्टिस्ट को आज कहीं ना कहीं एक नई सुबह देखने को मिलेगी। मैम, जिस तरीके से मैंने देखा आप एक अहम रोल कर रही हैं, एक अहम रोल आपका दिख रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ आपका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। हाँ, तो बिल्कुल आप किस तरीके से देखते क्या चीज़? हैं इस पूरे जो एक नई सुबह के तौर पर देखा जा रहा है आर्टिस्ट की दुनिया?
बेसिकली ये प्रत्यूष एक नई सुबह के नाम से जो नया एक आर्ट कैंप शुरू किया गया है, ये हमारे अपकमिंग आर्टिस्ट जो है फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बेसिकली दे आर ऑल फ्रॉम जम्मू, एंड इनके लिए ये बहुत एक्सपोजर होने वाला है एंड इनको बहुत फ़ायदा होगा। इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे ये सब इकट्ठे बैठ के सीनियर आर्टिस्टों की तरह बैठ के काम कर सकेंगे और सीखने को मिलेगा। और फ्यूचर में भी इनके एग्जीबिशंस होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आकर जो है कुछ नया सीखने को मिलेगा उन सभी आर्टिस्ट को, और ये सभी आर्टिस्ट यहाँ पर हैं। चलिए आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर इसकी शुरुआत होगी, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत जो है उस आर्टिस्ट की दुनिया के लिए है। तो उस आर्टिस्ट की दुनिया के लिए है जहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें एक अच्छा फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। आशीष का कार्ड। तो हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं उस आर्टिस्ट वर्ल्ड की, और हमारे साथ इस समय आशीष हैं। आशीष एस्पाफी की तरफ से है। आशीष, एक अहम योगदान जो है एस्पाफी भी निभाता हुआ नज़र आ रहा है इस पूरी प्रत्युष नई सुबह में। अगर हम बात करें तो किस तरीके से आपका योगदान रहेगा इस पूरे? रोमी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा एस्पाफी जो है एक फिल्म एंटरटेनमेंट्स एंड इवेंट्स लिमिटेड कंपनी है, राइट। तो हमारा काम ही ये रहता है कि हम जो भी आर्ट से जुड़ा जितने भी फील्ड्स हैं उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करें, उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी रखें। तो एक अच्छा आइडिया लगा जब हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अप्रोच किया कि इस तरह की एक हम जो है इवेंट करने जा रहे हैं जिससे जो बडिंग आर्टिस्ट हैं और जो वो एक कम्युनिटी है आर्टिस्ट की जो कहीं ना कहीं जम्मू में कम अपॉर्चुनिटीज़ के चलते एक ज़मीनी सतह पे रह जाती है, उसको वहाँ से उठ के एक अपने आप को दिखाने का, प्रेजेंट करने का एक मौका मिले। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इसको बुलाया इसके लिए तो हमें अच्छा लगा ये आइडिया। तो जो और एस्पाफी ने उसको आगे बढ़ के इसको जो है स्पॉन्सर करने की जो है कहीं ना कहीं अपनी जो है मंशा दिखाई। आगे भी एस्पाफी की तरफ से क्या ऐसे इनिशिएटिव्स और देखने को मिलेंगे? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है एस्पाफी लेता रहा है, और क्या उम्मीद करें आप? रोमी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा ये तो जम्मू विंग है, लेकिन जो हमारा मुंबई विंग है, महाराष्ट्र विंग है जो है, वहाँ पे हमारे ऑलरेडी जो हम इस तरह के जो इवेंट्स है वहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व जो है रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ की जो हमारी टीम है वो करती रही है काम। यहाँ पे भी इस बार हमने जो है एक मेजर लेवल पे शुरू किया कि हम जो है ओपनली आके जो है इस चीज़ को जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होके, और जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो जिनको रिक्वायर्ड है बेसिकली जम्मू में सपोर्ट की, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कोविड से नेगेटिविटी इतनी आ गई है कि कहीं ना कहीं हमारे को वो कुछ पॉजिटिव वाइब्स चाहिए होती हैं सोसाइटी में, ताकि ऐसे जो आर्टिस्ट हैं उनको एक मौका मिले बाहर आने का और अपनी कहीं ना कहीं कला को निखारने का भी मौका मिले। तो उसी चीज़ को बढ़ाने के लिए एस्पाफी ने एक इनिशिएटिव लिया ऑर्गेनाइजर्स के साथ, और इस इवेंट में अपनी जो है एक छोटी सी साझेदारी जो है वो निभाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं प्रत्युष एक नई सुबह की बात की जाए तो एक ऐसा कैंप जहां पर जम्मू कश्मीर के लीडिंग आर्टिस्ट जो हैं आज कहीं ना कहीं अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर यही उम्मीद की जा रही है कि इस नई सुबह के बीच में नए आर्टिस्ट उभर कर सामने आएंगे और जम्मू कश्मीर का नाम जो है और ज़्यादा रोशन करेंगे। तब तक के लिए आप भी जुड़े रहे।